हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट 2023 एग्जाम के बारे में। यूपी कैटेट के पेपर का पैटर्न कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 11th 12th में ज़्यादा पोर्शन जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पोर्शन किस पार्ट से आते हैं, और वेटनरी साइंस करने के लिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर अदर ब्रांच में करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट करना चाहिए, इस बात को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। हाल ही हमने इस टाइप की वीडियो कुछ बनाए थे अभी सीयूईटी के बारे में, तो उसमें मोस्टली कमेंट थे नीट वाले बच्चों के, सर वेटनरी साइंस के लिए हमें कितना क्वेश्चंस करना चाहिए। क्योंकि यूपी कैटेट एक ऐसा एग्जाम होता है, अगर आप इसका प्रोस्पेक्टस देखिए तो ऐसा एग्जाम होता है, मैं समझता हूँ इतना एक घटिया एग्जाम होता है जिसमें प्रोस्पेक्टस में सिलेबस मेंटेन नहीं है कि क्लास 11 12th में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, क्या सिलेबस पूछा जाता है। इतना अच्छा एग्जाम है ये, ठीक है ना। तो इसकी कट ऑफ आपको मिलेगी जानने के लिए, कट ऑफ जानने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में आप बच्चे से पूछ सकते हैं वेटनरी साइंस की यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी, लास्ट जो प्रीवियस समय एडमिशन हुए हैं वो कितने किस कैटेगरी में कहाँ तक सीट मिली है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को जानने के लिए कि सर यहाँ पर कितने टारगेट होना चाहिए, क्या कट ऑफ जाती है वेटनरी साइंस और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी होगी, शायद ये किसी यूट्यूब पर मिलेगी। इसके बाद कुछ लोग तो होंगे जो इसकी नकल करके वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले मोटा मोटा बात करते हैं वीडियो के बारे में। यहाँ पर नंबर ऑफ, पहले हम सीट देख लेते हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट से हमें जानकारी मिल जाती है हमें कितना टारगेट करना चाहिए। जितनी आपकी सीट होती है मैं समझता हूँ उससे अगर रैंक आपकी 1.5 गुना तक है, मान लो अगर किसी में 1000 सीट है और 1000 के अगर मतलब अगर आपकी फर्स्ट काउंसिलिंग एडमिशन चाहते हैं तो अगर 1500 रैंक होगी ना तब भी पहली काउंसिलिंग आपको मिल जाता है। ये क्यों बता रहा हूँ, कुछ इसकी वजह होती है। अब ऐसा नहीं कि 1000 सीट है 2000 रैंक होगी तब भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें आपको लास्ट काउंसलिंग तक आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करते हैं वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर टोटल कितनी सीट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए, हम अगर टोटल बात करें यूजी सीट में, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, केवल बात करते हैं एग्रीकल्चर में यूजी सीट के लिए, ठीक। एग्रीकल्चर में यूजी सीट है आपकी, अंडर ग्रेजुएट सीट, वो करीब 2067 सीट है आपकी, 2067 टोटल सीट है। अब इसमें यूजी में आप देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक एजी, बीटेक डेयरी, है ना, कई सारे कोर्सेस होते हैं। अगर हम इसमें बात करें आपके जो टॉप कोर्स की बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो टोटल सीट है वो हमने काउंट की है सभी यूनिवर्सिटी में, केवल बीएससी एग्रीकल्चर की वो 489 सीट है यहाँ पर, इतनी केवल आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सीट है, बाद बाकी अदर सीट में भी है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में ही, तो आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ता है, तो आपको पहले काउंसलिंग में मिल जाता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या है कि कोटा निर्धारित नहीं है। अब इस बार जो पेपर करवा रहा 2023 का वो करा रहा है एनडी यूनिवर्सिटी, और इस साल जो हालत खराब होने वाली है वो सबसे ज़्यादा हालत खराब होगी जो बच्चे पीएजी वाले होते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनडी का पेपर जो आता है वो पीसीएम और पीसीबी के पेपर थोड़ा टफ आता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछ लेते हैं, पढ़ाते लोग यहाँ पर सिंपल कराते हैं क्वेश्चंस और पेपर आता कहीं और से। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी बच्चों को पीएजी वालों को दिक्कत होगी, ये 100% तय है। हो सकता है अभी कुछ वीडियो देखेंगे इसको नेगेटिव वे में लेंगे, बच्चों को भड़काएंगे, इस तरीके से कुछ हो सकता है, लेकिन हकीकत बात ये जब भी आप पेपर दे के निकलेंगे तो शायद अगर वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ हमने क्या बोला था। हम आपको नेगेटिव नहीं कर रहे, हम आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। एग्जाम का भी आपके पास में जो भी टाइम है 20 दिन, तो जो बच्चे पीएजी वाले हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के पेपर को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं और आपका लेवल थोड़ा डाउन रहता है, उस टाइप की पढ़ाते लोग कम हैं और इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा मेंटेन करें। तो यहाँ पर बात करेंगे सभी के लिए, कोई बच्चा हो चाहे पीएजी हो चाहे पीसीएम पीसीबी किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी ग्रुप का हो, बात करेंगे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लो तो आपका 100% सिलेक्शन बीएससी एग्रीकल्चर किसी ब्रांच में हो जाएगा। क्योंकि बात यह है कि देखिए पीसीएम पीसीबी का कोटा यहाँ निश्चित तो है नहीं, यहाँ पर पीसीबी वाले बच्चे कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा चले जाते हैं। इस बार जो बच्चे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा जाते हैं पीसीबी वाले, क्योंकि यहाँ पर बायो पेपर अच्छा आता है और एग्रीकल्चर पेपर अगर टफ आता है तो मौका मिल जाता है बायो वालों को, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बायो पेपर अच्छा आ गया, पीएजी टफ आ गया, तो सीए से पता पूरे बच्चे बायो वाले भर गए, 1-2 बच्चे मिल जाते हैं एग्रीकल्चर वाले, वो भी टॉप रैंक वाले होते हैं, तो ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे, ये आपका नंबर ऑफ सीट मोटा मोटा हिसाब किताब हो गया यूजी के बारे में, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर मैं समझता हूँ अगर 1000 रैंक होगी तो पहली काउंसिलिंग आपको बीएससी एग्रीकल्चर मेरठ तक मिल जाएगा। 4 यूनिवर्सिटी है, एनडी फैजाबाद, इसके बाद आपका बांदा, सीएसए कानपुर और इसके बाद में लास्ट में आपका मेरठ, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं जो मेन मुद्दे हैं अपने नीट वाले बच्चों के लिए। कुछ बच्चे हमसे बोल रहे सर आप नीट के बारे में कुछ बताते नहीं, वेटनरी के बारे में।
तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं वेटनरी साइंस के बारे में। बायो वालों के लिए ये उत्तर प्रदेश में टॉप कोर्स होता है। कई बच्चे जानकारी होती भी नहीं है कि सर हम बीसीबी से है, वेटनरी साइंस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वेटनरी साइंस मैं समझता हूँ एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स यही होता है और इसमें लगते हैं टोटल आपके 5 वर्ष। 5 वर्ष पूरे लग जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अगर सीट मिल जाती है तो आपकी फिर बल्ले बल्ले, चूँकि फीस यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल की फीस गवर्नमेंट जो फीस है वो करीब 80,000 रुपये लगती है। इस बार जो फीस 2022 में जो लगी थी वो लगी थी 78,650 रुपये। अब इस बार बढ़ गई है। इस बार आपका जो एडमिशन होगा वेटनरी साइंस में वो एनडी फैजाबाद के बाद फिर आपका ये बाना में भी होगा। बाना में कुछ सीट दे रखी हैं और इसके बाद हम बात करेंगे मेरठ के बारे में। तो पहले हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं टोटल सीट के बारे में। ये 5 वर्षीय कोर्सेस होता है। केवल ये बच्चे इसमें कर जाते हैं पीसीबी वाले, ठीक है, केवल पीसीबी वाले। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में। इसमें नंबर ऑफ सीट कितना है? तो नंबर ऑफ सीट जो होती है इसमें टोटल मिला के 204 सीट है। टोटल जो सीट है वो 204 सीट है, इतनी है। अब 204 सीट में एडमिशन लेने के लिए अगर आपकी यूआर रैंक यानी जनरल रैंक जो आपकी है, यूआर जो रैंक होनी चाहिए वो अगर आपकी यूआर रैंक 400 के अंदर है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक लास्ट एडमिशन हुआ था इस बार जो है 399 रैंक पर एनडी यूनिवर्सिटी में वेटनरी साइंस में, ठीक है। मुझे विद्यार्थी का नाम पता नहीं लेकिन उन्होंने पता किया है कि लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो 399 तक गई थी। अगर आपकी यूआर रैंक इतनी है 400 के अंदर है तो इसका मतलब आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। अगर आप देखें ओबीसी जो कैटेगरी जो रैंक होनी चाहिए ओबीसी में, तो ओबीसी में आपकी रैंक होनी चाहिए अंडर 200। 200 के अंदर अगर रैंक है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। चूंकि बात ये होती है कुछ बच्चे ऐसे होते जिसकी मान लो 200 रैंक आ गई उसके पक्का पता है कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसकी यहाँ पर 200 रैंक हो सकता है, उसकी अच्छी रैंक नीट में हो तो यहाँ वाली सीट छोड़ कहाँ चला जाता है। नीट में तो सीट आपकी थोड़ी सी यहाँ पर जो रैंक होती है वो खिसक जाती है नीचे से ऊपर तक, तो कई बार ऊपर वाले रैंक को मिल जाता है, ये इसकी वजह है। अब यहाँ पर बात करते हैं 204 सीट में कोटा किस तरीके से डिवाइड है। पहले हम बात करते हैं आपके एनडी फैजाबाद के बारे में। एनडी फैजाबाद, ठीक है, एनडी फैजाबाद हम लोग बात करते हैं जो आपका नरेंद्र फैजाबाद में कॉलेज है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसका फ्री सीट, या लिखे हम लोग फ्री सीट, ठीक है। कुछ सीट यहाँ पर फ्री सीट भी हैं और कुछ सीट यहाँ पर जो है पेड सीट है, पेड सीट, और इसके बाद कुछ सीट यहाँ पर एनआरआई सीट है। अगले वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग पेड सीट और एनआरआई सीट कैसे मिलती है। हालांकि सीट फीस बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसका चक्कर में मत रहिएगा, आप मेहनत कर लीजिएगा, टारगेट अच्छा होगा तो हमें मिल जाएगा। हम बात करेंगे फैजाबाद में फ्री सीट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 68 सीट दे रखी है। यहाँ पर आपकी जो फ्री सीट है वो 40 सीट है फ्री सीट, ठीक है, और करीब 20 सीट यहाँ पर जो है पेड सीट है। पेड सीट की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। 8 सीट यहाँ पर एनआरआई सीट है। इस तरीके से 68 सीट आपकी हर जगह है, 68 सीट। अब यहाँ पर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में है, यहाँ पर जो फ्री सीट अगर हम लोग बात करें इसमें भी ऐसे ही है। 40 सीट आपकी जो है फ्री सीट है और 20 जो सीट है वो पेड सीट है और 8 सीट आपकी जो है वो एनआरआई सीट है। अगर हम बात करें बाना के बारे में, यहाँ पर इस बार प्रोस्पेक्टस में बाना में दिया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बाना के बारे में। यहाँ पर जो फ्री सीट है वो 50 सीट फ्री सीट है और यहाँ पर पेड सीट है वो 12 है और 8 सीट यहाँ पर जो है एनआरआई सीट है। ये टोटल सीटों का ब्यौरा है। फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है। अगर आप फ्री सीट पाते हैं तो फ्री सीट की आपकी जो फीस होती है, फ्री सीट की जो फीस होती है वो 1 साल की इस बार जो शुरुआत होगी वो करीब 90,000 शुरुआत होगी। इस बार शुरुआत होगी वो करीब 90,000 शुरुआत होती और ये फीस आपकी पर ईयर है, यानी 1 साल की गवर्नमेंट की फीस आपकी लगती है 90,000 रुपये। अगर आप इसी को पेड सीट लेना चाहते हैं, अच्छा पेड सीट कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ पर मैंने बताया कि आपको 400 अंक ले आओ तो आपका हो जाता है इसमें इतना आपकी फ्री सीट मिल जाएगी। हो सकता है किसी बच्चे की 450 रैंक है या पर 500 रैंक है और उसको वेटनरी साइंस चाहिए तो वो पेड सीट में ले सकता है और इसकी फीस लगती है पेड सीट की। जो पेड सीट होती है इसकी वो टोटल लगती है 12 लाख रुपए, ठीक है। ये 12 लाख रुपए टोटल फीस है वेटनरी साइंस की पेड सीट की 5 साल की, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले साल जो आपको देना पड़ता है यानी फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है 4 लाख रुपया, ठीक। जो पहले साल देना पड़ता है आपको 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख। इसके बाद में दूसरे साल और तीसरी साल यह होता है आपका 3-3 लाख रुपए, ठीक है। तो इसके बाद अब बचे हुए 2 साल, तो चौथी साल में फीस लगती है 1 लाख रुपए, फिर 5वें साल फीस लगती है 1 लाख रुपए। अब आप देखिए 4 3 7 3 10 और 2 12, इस हिसाब से टोटल आपकी 5 साल की
12 लाख रुपए फीस होती है, ये पेट सीट है। 12 लाख रुपए पेट सीट का पाना मुझे लग रहा है किसी भी गांव गरीब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। 12 लाख जिंदगी में शायद कमा नहीं पाता किसान, वो यहाँ पर कैसे दे पाएगा बच्चे के लिए। तो इसलिए अच्छी आपके लिए बात यही है कि आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, अच्छी सी रैंक अगर लाई आइएगा। 400 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप नीट तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर पहले से आप एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हैं और आपका बेस अच्छा 11-12 का, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप फ्री सीट भी पा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पा जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पा जाएंगे। तो एक नीट एग्जाम तैयारी करने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। अब ये बात होगी आपके वेटनरी के बारे में, तो कितनी आपकी रैंक लानी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सीट तीनों यूनिवर्सिटी मिलाकर के है, इस बार आपकी ये बाना शुरू हो जाएगा। चूंकि दिया है प्रोस्पेक्टस में तो एडमिशन पक्का होगा, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी सीट बड़ी है, अब आपको आसान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई जानकारी आपको बीएससी और वेटनरी साइंस के बारे में। अब हम बता देते हैं आपको यहाँ पर सिलेबस में क्या आता है और सिलेबस में कितना आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट करना चाहिए। देखो भाई, कोई अगर वीडियो में अगर प्रॉब्लम हो, नया अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, कमेंट करिएगा तो आपके लिए नया वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक। हमारा वीडियो सभी से अलग रहता है, वीडियो के नाम पर थोड़ा सा जो है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। कई यूट्यूब पर लोग चमन लोग मिल जाएंगे जानकारी देने वालों के लिए, जिसको जानकारी नहीं नंबर ऑफ सीट कितनी कट ऑफ जाती है, लेकिन वीडियो के नाम पर केवल प्रचार करना इनको आता है और कुछ आता पता नहीं है। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर हम सिलेबस में बात करें यूपी कैडेट में, तो यहाँ पर क्लास 11th और 12th का दोनों सिलेबस आता है। कई बार क्या होता है कि लोग 11th से क्वेश्चन उठा के रख देते हैं 60%, कई बार क्या होता है 12th उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा बोलना ये बेकार होगा कि 11th से ज्यादा आता है 12th से कम आता है, या फिर 12th से ज्यादा आता है 11th कम आता है। आपको टोटल तैयारी करनी है दोनों की, यानी 11th 12th के दोनों सिलेबस आपको पकड़ लेना है, तो आपका समझ लो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन ही आता है। अब आप कहेंगे सर पेपर तो मिलता नहीं, आपको जानकारी कैसे है? बच्चों द्वारा जानकारी मिलती है। कुछ बच्चे कुछ पेपर ले आते हैं, जैसे पीसीबी पीसीएम का एक पेज निकाल लाते हैं, फिजिक्स का कोई केमिस्ट्री का लाया, कोई मैथ का, या कुछ बच्चे लिख लाते हैं पेपर को। तो हम लोग चूंकि 20 25 30 क्वेश्चन को यूट्यूब पर कराना ठीक भी लगता है, अगर पेपर पूरा मिले तो आसानी होती कराने में। तो पेपर जो मोड हमने देखा है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। कुछ पेपर हमने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं, आप सर्च करेंगे यूपी कैडेट प्रीवियस ईयर पेपर, तो हमारे 1-2 वीडियो मिल जाएंगे जो पहले पेपर फिजिक्स का केमिस्ट्री बायो पेपर आया होगा, मैंने करवाया है, एक आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें जो सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर देखो पीसीएम या फिर पीसीबी, ठीक, 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। कितने घंटे का टाइम मिलता है? 3 घंटे। समस्या केवल हमारे मैथ वाले बच्चे के साथ होती है, क्योंकि मैथ पेपर थोड़ा सा जो है लेंथी होता है, 80 क्वेश्चन बड़ी बात, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक और थोड़ा सा आता है जीके यहाँ पर, तो 200 क्वेश्चन 3 और -1 की होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का और -1 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक क्वेश्चन पर आपके 4 नंबर काटे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है, तो जिस क्वेश्चन में अगर एक नेगेटिव मार्किंग 1 की हो, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर को, वहां पर माइनस काटे जाते हैं आपके 4 नंबर। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो -5 होते हैं, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो -6 होते हैं। शायद ये बात कुछ लोगों गले से नीचे उतरेगी नहीं, मुझे पता है, तब उतरेगी जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में सन्नाटा छा जाएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है। तो सलाह मेरी यही है कि नेगेटिव क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है या समझ में नहीं आ रहा, उसको अटेम्प्ट नहीं करिएगा, उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने आपको आ रहे हैं। भले ही आप 200 में से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। अब 100 क्वेश्चन वेटनरी साइंस नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 100% सही है तो ये याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ बायो। अच्छा, ये पेपर आपका कॉमन होता है, ये क्वेश्चन कैसा होता है आपका कॉमन पेपर आता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो पीसीएम पीसीबी के हैं ये 2 सब्जेक्ट आप कॉमन होते हैं, और आपका जीके भी यहाँ पर कॉमन होता है। अब 80 क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर, अगर बायो है तो बायो, मैथ है तो मैथ 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आती है आपकी जीके। इस मिला के टोटल जो है आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन का ये जानकारी है, 100 क्वेश्चन और आपका 100 क्वेश्चन। अब जीके के लिए बुक आती है पीएमसी श्रृंखला, ये किताब आती है पीएमसी श्रृंखला करके, हर महीने ये बुक किताब आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप मंथली किताब ले लीजिएगा, शायद 40 या 35 रुपए की मिल जाएगी आपको मार्केट में, उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसमें से 20 क्वेश्चन में से आपको मान लो 10 से 15 क्वेश्चन करीब आपको 100% फंस जाते हैं। उसमें बिल्कुल सिंपल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस,
इस टाइप की आपको कुछ डिस्कवरी दी रहती है, कुछ करंट अफेयर आ जाता है। कुल मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। हालांकि वेटनरी साइंस वाले बच्चे उसका इतना मेजर पार्ट ना करें, जो बच्चे वेटनरी साइंस लेना चाहते हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, बाद में तैयारी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हर कोचिंग में पढ़ाई जाती है, जीके कोई बात बड़ी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट करना पड़ेगा वेटनरी साइंस के लिए और एग्रीकल्चर साइंस के लिए। देखिए भाई, अब बात करते हैं हम लोग कितना आपको टारगेट करना है। टारगेट कितना करना है आपको, अगर आप वेटनरी साइंस करना चाहते हैं और रैंक आपको लानी है 400 के अंदर, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा वो कम से कम, नहीं तो आपको जनरल ओबीसी कोई से हो तो मुझे लग रहा है कम से कम आपको यहाँ पर 140 क्वेश्चन प्लस आपको करना पड़ेगा, इतना कम से कम, ये ध्यान रखिए, ये सॉलिड जानकारी है, ठीक। हालांकि जनरल वाला बच्चा अगर होगा तो उसके लिए यहाँ पर 145 क्वेश्चन का टारगेट करना पड़ेगा, ये और ये क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। अब पेपर अगर टफ आता है तो आप इतना क्वेश्चन मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अगर पेपर सिंपल हुआ तो हो सकता है 150 क्वेश्चन आपको प्लस करना पड़े, यानी 150 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 100% आप वेटनरी साइंस। लेकिन ये मान लीजिएगा ये आपका जनरल का और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको कम अगर करेंगे तो वेटनरी साइंस कोर्स आपको नहीं मिलेगा। बाद बाकी हम बात करें अदर लोग में, चूंकि जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो 130, 135, 140 क्वेश्चन कर लेते हैं, उनका सिंपल पेपर आता है, इसलिए इस बार ये नहीं कर पाएंगे वो भी लोग। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये मान लीजिएगा यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं 110 प्लस क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। पिछले बार हमारे यहाँ गर्ल्स पढ़ती थी, जो है ईशा यादव करके कोई लड़की थी, उसकी 800 रैंक आई थी बायो से, और उसने क्या काम किया, मुश्किल में 4-5 महीने तैयारी की थी, और मैं बता रहा हूँ उसने केवल 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। जब उसने हमने पूछा कितने क्वेश्चन, केवल 98, उसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत होगा, बाद बाकी उसके उतने में सिलेक्शन आपका हो गया। तो मैं समझता हूँ अगर आप इतने क्वेश्चन 100% कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसी में भी, तो आपका सिलेक्शन 100% मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपको इतना करना चाहिए। हालांकि बच्चे करने वाले 120 प्लस करेंगे, 140 प्लस करेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छे बच्चे एग्रीकल्चर वाले वो इतना क्वेश्चन कर ले जाते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 110 से लेकर के 120 प्लस क्वेश्चन तक का टारगेट करना पड़ेगा। गलत नहीं होना चाहिए, जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना क्वेश्चन हमेशा सही अगर है आपका तो सिलेक्शन आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आधे बच्चे नेगेटिव चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं और नंबर उनके नीचे आ जाते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक और लास्ट आपका पेपर के मोड के बारे में। पेपर का देखिए मोड कैसा आता है, जैसा आपका पेपर का मोड आता है हम लोग वैसे ही पेपर के मोड को लेके अभी एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने तैयार की है, टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही आसान टेस्ट सीरीज है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज केवल है आपकी 299 रुपए में, ठीक, केवल 299 रुपए में टेस्ट सीरीज है। ये पीसीएम पीसीबी के लिए है। किसके लिए है? पीसीएम और पीसीबी के लिए है, ठीक है। इसमें करीब हम लोगों ने 15 टेस्ट लगा रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें से 10 टेस्ट चैप्टर वाइज है, 5 टेस्ट मॉडल है और विद वीडियो सोल्यूशन है। आप इसको ले लीजिएगा टेस्ट सीरीज को। तो पेपर का जैसा आपका मोड आता है, मोड ऑफ एग्जाम, तो वैसा ही आपको यहाँ पर उस सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको जानकारी मिल जाएगी कितने नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज केवल पीसीएम और पीसीबी के है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। हमने इसका प्राइस बहुत कम कर दिया है इसीलिए, ताकि मोस्टली बच्चे इसको खरीद सकें, अधिकांश बच्चे, और अच्छे से इसको सक्सेस पा सकें। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।